टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या मौसम सरमा की सब्जियों के बीज अभी हमें लगाने चाहिए या नहीं, बीज उगने के बाद मर क्यों जाते हैं या एबनॉर्मल ग्रोथ उनकी क्यों हो जाती है, लंबी हो जाता है तना उसका, वो जो बारीक होता है वाइट हो जाता है और उसकी वो पौधे गिर जाते हैं और अल्टीमेटली फौत हो जाते हैं। बीज उगेगा, उसकी कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी बेबी प्लांट्स होंगे, तो उनको ये कंसिस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। पौधे वीक होते हैं, उसके ऊपर बीमारी ज़्यादा आती है, फल कम लगता है, कमज़ोर होता है और आपको अल्टीमेटली मायूसी होती है, उसके ऊपर पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 13 सितंबर 2024 है। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और लाहौर का टेम्परेचर मोबाइल के मुताबिक 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आज की वीडियो में हम दो बातों पे बात करेंगे। एक कि जी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या मौसम सरमा की सब्जियों के बीज अभी हमें लगाने चाहिए या नहीं, और दूसरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला वो ये कि बीज उगने के बाद मर क्यों जाते हैं या एबनॉर्मल ग्रोथ उनकी क्यों हो जाती है, लंबी हो जाता है तना उसका, वो जो बारीक होता है वाइट हो जाता है और उसकी वो पौधे गिर जाते हैं और अल्टीमेटली फौत हो जाते हैं। पहले तो आप इस ब्रैकेट को जहन में रखिएगा टेम्परेचर की, कि आइडियल बीज की जर्मिनेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है, अगर सर्दियाँ हों तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना हो, और अगर गर्मियाँ हो जिस तरह आजकल गर्मियाँ और हमने बीज लगाने हैं तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल है, यानी कि 10 और 26 के बीच में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, क्लाइमेट चेंज आ गई है, तो इसकी वजह से ये जो मौसम है वो अब वो उस तरह से आइडियली चेंज नहीं होता जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाता था कि मौसम बरसात में ये वाला टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। तो कुछ कंप्रोमाइज़ करके लाइक 100 सीड हम लगाएंगे तो मे भी उसमें से 75 या 80 उग जाएँ। उस वक्त जब टेम्परेचर 30 या 32 होगा, 32 से ऊपर तो किसी भी सूरत में आपने रिस्क नहीं लेना। तो उस और 32 का मतलब ये है कि अगला पूरा हफ्ता 10 दिन जब बीज उगेगा, उसकी कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी बेबी प्लांट्स होंगे, तो उनको ये कंसिस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। जब 32 से क्रॉस करेगा तो वो आपके पौधे मर जाएंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन कि पौधा उगने के बाद मर क्यों जाता है, तो उसकी एक रीज़न तो ये है गर्मी, कि पौधा बीज तो उग जाएगा, बीज अच्छा था उग गया, उसके बाद उसको गर्मी लगी तो वो पौधे जो बेबी प्लांट्स थे वो झुलस गए, नाजुक पौधे होते हैं, तो इससे वो मर जाते हैं, बड़ी मायूसी होती है। तो मायूसी फेस करने से बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र कर लें। गार्डनिंग वैसे भी हमें पेशेंस सिखाती है। तो मैं हैरान होता हूँ कि बीज खरीदने के बाद हम इंस्ट्रक्शंस भी भेजते हैं साथ greengardens.pk की तरफ से, कि ये प्रिंटेड फॉर्म में, साथ उनको गाइड भी करते हैं, वीडियो का लिंक भी शेयर करते हैं, साथ उनको वॉइस मैसेज भी करके बताते हैं कस्टमर्स को कि भाई अभी बीज नहीं लगाने, लेके आप रख लें। लगाने के बाद कहते हैं कि जी हमारे बीज उगे थे और मर गए। दूसरी बात, ऐसे पौधे, ऐसे बीज जो उगने के बाद एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाते हैं और वो अल्टीमेटली गिर जाते हैं, और अगर पौधा बन भी जाएगा तो वीक पौधा बनेगा, इसको कहते हैं एट्यूलेशन। ये एक गार्डनिंग की टर्मिनोलॉजी है, आप इसको मज़ीद गूगल कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि जब पौधे को उगने के बाद, बीज से निकलने के बाद रोशनी पूरी नहीं मिलती तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर देता है, उसकी जो स्टेम है, जो पौधे की रंगत है वो ग्रीन नहीं रहती। इसका मतलब है कि उसका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुआ। जिस पौधे का फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तालीफ का अमल कंप्लीट होता है, जो रोशनी की वजह से होता है, सूरज की रोशनी से, वो ग्रीन होते हैं। अगर वो ग्रीन नहीं है तो वेरी सिंपल कि उसको धूप या लाइट रिक्वायर्ड अमाउंट की नहीं मिली, वो पौधा एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा जिसको एट्यूलेशन बोलते हैं, और वो अल्टीमेटली अगर सर्वाइव, वैसे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ग्रोथ करेगा, 1-2 इंच उसके बाद गिरेगा और मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, उसका इम्यून सिस्टम ज़ीरो है, यूँ समझे उसके अंदर हड्डी नहीं है। और अगर वो चल भी गया तो पौधा वीक होगा। जब पौधे वीक होते हैं उसके ऊपर बीमारी ज़्यादा आती है, फल कम लगता है, कमज़ोर होता है और आपको अल्टीमेटली मायूसी होती है, उसके ऊपर पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होता है। आपने रोशनी पूरी रखनी है। अगर आप बीज को इनडोर ग्रो जर्मिनेट करवा रहे हैं तो जो ही वो मिट्टी को फाड़ के हल्का से पत्ते नज़र आते हैं तो आप उसको बाहर रोशनी में रखिए, उसको धूप लगने दें, उसको रोशनी लगने दें, तब जाके वो पौधा स्टेबल निकलेगा।
तो इंडोर जर्मिनेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उसको इंडोर ही चलाते रहें और फिर आपको इस तरह की मायूसी का शिकार होता है। दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है दोबारा, एक टेम्परेचर और कंसिस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि 32 और उससे नीचे, और कंसिस्टेंट इससे ऊपर ना जाए। दूसरा, रोशनी उसको पूरी मिलनी चाहिए। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। जितनी भी बातें हैं सारी अपनी जगह, जहन में एक बात रखिए, सब्जियां घर में ज़रूर उगाइए। सब्जियां महंगी हैं, सब्जियां हाइजीनिकली अच्छी नहीं हैं, उनको केमिकल स्प्रे होता है, उनके ऊपर जहरीला स्प्रे होता है, हमें नहीं पता होता क्या है। सब्ज़ी वही अच्छी है जो आप घर में ग्रो करके खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और अपने प्यारों को खिलाते हैं। यकीन जानिए ये सदका जारी है। उससे आप ऑक्सीजन भी बना रहे हैं, उससे आप अपनी इकॉनमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर की इकॉनमी की हद तक तो कम से कम कर रहे हैं। आप अगर 1 किलो मूलियाँ घर में ग्रो कर लेंगे तो वो आप बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे, आपका पेट्रोल भी बचेगा, आपकी एफर्ट भी बचेगी, आप सेहतमंद सब्ज़ी भी खाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बहुत समझदार हैं, इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं कि सब्ज़ियाँ घर में ग्रो करनी चाहिए। कैसे ग्रो होती हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, प्लीज़ फॉलो किया करें। हम greengarden.pk पे हमेशा साथ इंस्ट्रक्शंस भिजवाते हैं हर पैक के साथ कि ये इसकी ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस है, ये टेम्परेचर है, प्लीज़ उसको पढ़ा कीजिए और उसको फॉलो किया करें। इवन देन अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, कोई गड़बड़ हो रही है और आप समझते हैं कि बीज नहीं हो गए, हम फिर भी आपको रिप्लेसमेंट देंगे। हम चाहेंगे कि आप कभी मायूस ना हो, मायूसी गुनाह है। घर में सब्जियां ग्रो करें, खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।